वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में आज जिला जज जयकृष्ण विशेष की अदालत में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की बहस जारी रही। अदालत की कार्यवाही के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता समीम अहमद ने अदालत में तर्क रखते हुए कहा कि औरंगजेब चूंकि सारे देश का बादशाह था, इसलिए उसने उस समय ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति घोषित किया था। आज जो कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील है शमीम अहमद साहब, उन्होंने अपनी बहस की। उनका कहना यह है कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था और उसने अपनी बादशाहत के समय इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराया था और ये पूरी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, इसीलिए सिविल कोर्ट इस मुकदमे को नहीं चला सकती है और इस मामले को वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने बहस के दौरान ऑलरेडी इस बात को क्लैरिफाई कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट दिखा चुके हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, वो सिविल कोर्ट ही देखेगी। इस पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हो सकता है शमीम भाई उस समय कोर्ट में नहीं उपस्थित थे, उनके जो ब्रीफिंग लॉयर्स उन्होंने उसको ये बात नहीं बताई है। तो अब जब हमारी बहस का मौका आएगा, वेडनेसडे को हमें मौका दिया जाएगा इसका प्रत्युत्तर देने का, तो हम वो कोर्ट के सामने जो वो उलझा रहे हैं उस मामले को हम सुलझा दें। कल अदालत में शमीम अहमद साहब, मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया अपनी बहस कंटिन्यू रखेगा और उसके बाद वेडनेसडे को हम अपनी बहस करेंगे, जिसके बाद जजमेंट रिजर्व किया जाएगा। रिजॉइंडर उन्होंने ओरल आर्गुमेंट कर रहे हैं। आज वक्फ की संपत्ति से लेकर कागजात भी पेश किए हैं, पहले से कर चुके हैं, पहले से वो दाखिल कर चुके हैं, तो उसकी कॉपी भी मैंने प्रोवाइड की थी। अच्छा। आज कोर्ट में हमने ऑब्जेक्शन किया है, तो अब वो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करें। अच्छा, तो क्या वो शरीयत के हिसाब से मांग कर रहे हैं या सिविल कोर्ट के हिसाब? वो वक्फ एक्ट के हिसाब से मांग कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट इस केस को ना सुने और इसको वक्फ ट्राइब्यूनल। आज कोर्ट में 2:15 बजे सुनवाई हुई। जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, उस समय ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद की ओर से समीम भाई अपना बवाद रखते और समीम भाई के आज की बहस का मुख्य उद्देश्य था कि यह जो है पूरा का पूरा संपत्ति जो है अब आलमगीर माने दुनिया का बादशाह, पूरे देश का बादशाह, वह चाहे जो मस्जिद जो सब का सब जो है रख सकता है, चाहे जो है वह वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती है। और वक्फ की प्रॉपर्टी का नियम ये होता है, मुकदमा नंबर 62/1933 की बात बता रहे हैं। उस समय जो है दीन मोहम्मद के 4 भाइयों ने उसे मुकदमा दायर किया था कि यह संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की भूमि वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उसमें नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाए। लेकिन वहाँ उसमें जो है अंग्रेजों का जमाना था, उस समय वो खाली हो गया। उसके बाद 1944 यहाँ से भाग के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ भी मुस्लिम समाज हार गया। यानी कहने का मतलब 1933 हो या 1944 हो, जो वक्फ प्रॉपर्टी उस समय नहीं थी। और तो और 95 तक, ध्यान से सुनिए, 1995 तक इन्होंने नवीनीकरण वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कराया। अब कहते हैं कि 1912 में हम जो सरिया कोर्ट जो है लखनऊ का, वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज उसी को पढ़ रहे थे हम। जब माननीय शंकर जैन जी कहे कि आप कोर्ट में जो पढ़ रहे डॉक्यूमेंट हमको भी देना चाहिए, आपने दिया क्या? नहीं दिए तो नहीं है। जब माननीय कोर्ट ये कहे कि भाई आप डॉक्यूमेंट तो दीजिए, कैसे बहस करेंगे, कैसे शाम तक दे देंगे? कहने का मतलब और तो और वो बार बार ये कर रही है वक्फ की प्रॉपर्टी है। और तो और वापी का भी वो गलत उच्चारण कर रखा है। वापी माने होता है कि यह वक्त की प्रॉपर्टी, जबकि सच्चाई है कि वापी माने कुंड होता है। और तो अगर हमको आश्चर्य होता है कि कमजोर दलील पर हमको अभयनाथ यादव की याद। इस खबर में बस इतना ही।